तो आज के हमारे इस ब्लॉग में हम ये सब मैं आपको नॉलेज दूंगा। आपने ब्लॉग्स तो बहुत देखे होंगे यूट्यूब में कि लोग यहाँ से काजा जाते हैं, वो कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी कैसे क्रॉस कर रही है, कैसे जा रहे हैं और कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे पहुँचते हैं, और आपको लोकल आपने उन्होंने आपको पूरा टूर आपको दिखा दिया होगा। बट मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो मेन कॉस्टिंग है कि सपोज़ अगर आप एक अपनी गाड़ी खुद ना ले जाके एक टैक्सी या कोई आउटसोर्सिंग गाड़ी करते हो, या आप कोई कार रेंटल से गाड़ी लेते हो, तो उसका क्या कॉस्ट आता है, कौन सी गाड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए और एक अप्रॉक्सीमेट आपका बजट कितना आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के बारे में है। लेट्स एग्जांपल, आप लोगों ने इस सीज़न में अभी काजा स्पीति के टूर शुरू हो चुके हैं। हमारे पास ऐसे काफ़ी बुकिंग्स आती रहती हैं और अभी भी 4-5 ट्रिप्स कंफर्म हो चुके हैं जो अप्रैल मिड मींस 20 के बाद या मई में शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये कि आप पहले डिसाइड कर लो कितने लोग जाने वाले हैं। कि सपोज़ अगर आप 3, 4 या 5 या 6 तक हैं, तो 6 बंदों या पैसेंजर्स तक की कैटेगरी के लिए आपको एक इनोवा SUV गाड़ी बिल्कुल अच्छी सूट करेगी। एंड इसमें आप लोग आराम से एक उसमें इनोवा में कंफर्टेबली आप एक ट्रिप अपना पूरा कर सकते हो। और अगर आप लोग 2 या 3 हो तो एक सेडान या डिज़ायर या कोई वैसी गाड़ी आप ले जाओ। बीच में कहीं पे मुश्किल हो सकती है रोड क्रॉसिंग करने में, क्योंकि काफ़ी जगह रोड थोड़ा ख़राब रहता है, जैसे कहीं चिकड़ है या रोड ख़राब है या ऑफ रोडिंग है, तो डिज़ायर जैसी गाड़ी का थोड़ा नीचे लगने में चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट आप अगर कोई ड्राइवर एक्सपर्ट है तो वो धीरे धीरे करके निकाल के ले जा सकता है। मीन्स आप आराम से मतलब काजा तक पहुँच सकते हो, कोई डाउट कोई इसमें वो नहीं है। और अगर आप 3 से ऊपर हैं, मीन्स 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो आप एक इनोवा टाइप गाड़ी आप लेके चले जाओ। अगर बजट कम है तो आप एर्टिगा भी लेके जा सकते हो। अब नॉर्मली इसका जो कॉस्टिंग है, हम पहले इनोवा की बात करते हैं। सपोज़ कोई काजा स्पीति का टूर प्लान करता है तो उसमें क्या कॉस्ट आएगा, इनोवा का क्या बजट आएगा गाड़ी का। नॉर्मली दिल्ली से अगर कोई स्पीति वैली का टूर करता है तो वो 7 to 8 डेज़ का ट्रिप मिनिमम उसको करना चाहिए, तभी उसको फ़ायदा है। और अगर कोई सोच रहा है कि मैं 4 दिन 5 दिन में काजा कर लूँगा, तो वो जस्ट वो ये कि आप गए और काजा टच करके आप वापस आ गए, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। आपको मीन्स इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो, बट वो आपकी मर्ज़ी है। बट एटलीस्ट 7 to 8 डेज़ आप वेकेशन हो तभी जाओ। अब कॉस्टिंग का पार्ट मैं लास्ट में बताता हूँ। अब इसमें रूट क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स हमको पूछते हैं कि भैया हम रूट क्या फ़ॉलो करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रूट तो आप कोई फॉलो कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। सपोज़ कर लो आप लोग 4 से 5 लोग हैं और आपको मीन्स कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए इनोवा आपने हायर की है। रूट क्या रहेगा, रूट इसका आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो आप कुछ लोग होते हैं जैसे दिल्ली से शुरू करते हैं, दिल्ली से पिकअप हो रहा है या चंडीगढ़ से पिकअप हो रहा है, आप पहले शिमला से भी फॉलो कर सकते हो। जैसे शिमला चले गए, शिमला 1 नाइट स्टे कर लिया, उसके बाद शिमला से आप आगे जाते हो, नारकंडा आता है, रामपुर आता है, देन आप कालपा, सांगला सब आता है, तो नेक्स्ट नाइट आप कालपा में भी कर सकते हो। देन उसके बाद वहाँ पे लोकल साइट सीइंग करके कालपा, सांगला, चिटकुल ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट आगे जाके नाको, ताबू, वहाँ पे भी एक नाइट स्टे कर सकते हो। देन आप फिर फाइनली काजा पहुँचते हो। डैट मीन्स एटलीस्ट आपको 3 दिन, आप तीसरे दिन काजा पहुँचते हो। मीन्स कंफर्टेबली आराम से जाके तीसरे दिन या 4th डे अगर आप और घूमते हो काजा पहुँच जाते हो। काजा में आप लोकल साइट सीइंग अपना जो भी आपके वहाँ पे आसपास की एरिया की साइट सीइंग है, आप गूगल से सर्च करोगे, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप वो सब कवर कर सकते हो। एंड सपोज़ वहाँ से अब आपको रिटर्न आना है, तो कुछ लोग ऑप्शंस क्या करते हैं, वो इसी रूट से सेम रिटर्न मीन्स रामपुर, शिमला होकर दिल्ली आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो काजा मतलब स्पीति वैली में काजा आता है, काजा से फिर वो आगे वो चंद्रताल लेक देख के थ्रू मनाली फिर वापस दिल्ली आते हैं। तो डैट मीन्स एक ट्राइंगल है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो दिल्ली से पहले मनाली जाते हैं, मनाली में फिर वो सोलांग वैली क्रॉस करके अटल टनल देखेंगे, अटल टनल क्रॉस करने के बाद वो वहाँ से काजा वाला रूट फॉलो करके काजा पहुँच जाएंगे। ये रूट थोड़ा शॉर्ट है, बट अभी ये रूट जो बहुत ख़राब है। मीन्स मनाली के बाद जो टनल है, टनल के बाद जो केलोंग का रास्ता है, वो 170-80 किलोमीटर रफली मानो रोड है ही नहीं। वो बेसिकली कच्चा रोड होता है, कच्चे रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, उसी में ही मीन्स प्रॉपर रोड नहीं है, वो ऑफ रोडिंग उसको बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ से अगर आप जा रहे हो तो वहाँ से तो आपको SUV, इनोवा या कोई ऊंची गाड़ी ही प्रेफर करनी है। आप छोटी हल्की गाड़ी मत लेके जाओ, क्योंकि गाड़ी के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पे रोड क्रॉसिंग है, कहीं पे नाले हैं, कहीं पे मीन्स पानी बह रहा है,
कहीं धक्का मारना पड़ता है, कहीं गाड़ी फंस सकती है। तो छोटी गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो थोड़ा डाउट ही रहता है। अगर पीस ऑफ माइंड जाना है तो आप ऊंची गाड़ी ही लेके जाओ इस रूट से। बट अगर आप शिमला से जा रहे हो और शिमला से काजा जाके शिमला से ही वापस आना है, तो आप छोटी गाड़ी ले जाओ, आराम से वो गाड़ी पहुंच जाती है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। अब अगर आप लोग 4 लोग हो, तो 4 लोग एसयूवी प्रेफर करो, जैसे इनोवा हो गई, या 5 या 6 तब भी इनोवा ही लेके जाओ। एंड अगर 6 से ऊपर है, आप 7-8 हो, तो या तो टेम्पो ट्रेलर बुक कर लो जिसमें 12 लोग आते हैं, या फिर आप 2 गाड़ी लेके जाओ, तो वो कंफर्टेबल रहता है। और कॉस्टिंग की बात करते हैं, ये देखो ये रूट ऐसा है, इधर ना मीन्स बहुत ही कम होगा कि ड्राइवर्स ने ये रूट फॉलो किया होगा या ड्राइवर्स कभी इस रूट पे गए होंगे, क्योंकि दिल्ली में क्या है ना, आप किसी को फ़ोन करोगे, हर कोई आपको बोल देगा हाँ जी मैडम दे देंगे, बट वो ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है, गाड़ी कितनी वेल मेंटेन्ड है, गाड़ी वहाँ जा सकती है नहीं जा सकती है, गाड़ी कैपेबल है कि नहीं है। क्योंकि इस रूट पे प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज़ किसी की गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, मीन्स आपने कोई गाड़ी ले ली, किसी को पता नहीं है, या उसने गाड़ी ऐसे ही भेज दी फर्स्ट टाइम, कुछ काफ़ी लोग होते हैं कि फर्स्ट टाइम चलो हम रूट दिखाते हैं, किसी को नॉलेज नहीं है, वो गाड़ी ले गया और वहाँ पे गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि जो जिसने गाड़ी भेजी होती है ना, वो तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमारी तो मशीनरी ख़राब होगी, हम क्या करें। तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सपोज जिस रेट पे आप दिल्ली से गाड़ी लेके जाते हो, वहाँ पे डबल रेट पे गाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पे गाड़ियों की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक वाइजली डिसीजन लेना है कि जब आप किसी टैक्सी वाले से गाड़ी बुक कर रहे हो, तो आपको पूरा प्रॉपर मीन्स उसकी श्योरिटी ले लो कि गाड़ी वो अच्छी देगा, और अगर कोई ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम पे वो आपकी कैसी हेल्प कर सकता है, मीन्स आपको क्या सपोर्ट कर सकता है वो। और ये तो एक हो गया। एंड दूसरा एक और है, इस रूट में कॉस्टिंग भी अलग अलग है, और अगर आप दिल्ली से लेके जाते हो तो कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है, मीन्स कुछ फार्मूला डिफरेंट है, चंडीगढ़ का डिफरेंट है। अगर आप शिमला से मनाली से लोकल टैक्सी वहाँ की हायर करते हो, उनकी कॉस्टिंग डिफरेंट है। बट अगर आपको ओवरऑल आपको पता है कि मेरे को 7 to 8 डेज़ का ट्रिप करना है, तो इट्स प्रेफर्ड कि आप दिल्ली से ही गाड़ी लेके जाओ, जो पूरा राउंड ट्रिप करके आपको दिल्ली वापस ले जाएगी, वो आपको गाड़ी सस्ती पड़ती है। एंड अब इसमें कॉस्टिंग का पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल, आप एक इनोवा की बात करते हैं कि आपको एक 6 सीटर इनोवा चाहिए, मीन्स आप 5 लोग हो, आपको 7 to 8 डेज़ का ट्रिप है। और सपोज़ फर्स्ट एग्जांपल है कि आपने शिमला से ही जाना है, शिमला से रामपुर और ये कालपा, सांगला, नागपुर, ताबू करके काजा पहुंचना है, वहाँ लोकल साइट सीइंग करके आपको सेम दिल्ली वापस आना है विदिन 7 डेज़। तो इसमें जो इनोवा का कॉस्टिंग है 6+1 का, रफली 7 डेज़ का, वो हम लोग एक एवरेज 5000 एक मान के चलते हैं, तो 7 डेज़ का 35,000 रुपीज़ का आपका कॉस्टिंग आता है इनोवा का, जिसमें ऑल इंक्लूसिव होता है, जिसमें ड्राइवर का रहना खाना पीना सब इंक्लूड, टैक्स टोल वोल सब कुछ इंक्लूड होता है बेसिकली। बट ये जो रिमोट एरिया है शिमला के बाद, यहाँ पे ड्राइवर्स को ना खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो एज अ ह्यूमैनिटी आप बोल लो, आपके साथ जो ड्राइवर जाता है ना, आपको थोड़ा उसका खाने का देखना होता है। खाने का मीन्स कि वो सुबह का नाश्ता नॉर्मल, एंड दोपहर का चलो हम छोड़ देते हैं, नाइट का डिनर विनर जो होगा, आप कोई भी होम स्टे होटल बुक करते हो तो आप उनको बोल सकते हो। आप बुकिंग के टाइम पे अगर उनको बोल दोगे ना तो अरेंज कर देंगे, नहीं तो ऑन द स्पॉट पे बुक करते हो तो उनको बोल दो। मील्स का क्या 100, 150, 200 रुपये का मील होता है, क्योंकि ड्राइवर को क्या ना खाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लो आप रात को 9 बजे काजा पहुंच रहे हो और वहाँ पे आप लोग तो होटल्स में चले जाओगे, ड्राइवर को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एज अ ह्यूमैनिटी आप अगर उसकी खाने की तरफ देख लो तो ज़्यादा सही रहता है। और सपोज इसी रूट पे आपको एक एर्टिगा गाड़ी चाहिए, एर्टिगा मैक्सिमम पेट्रोल सीएनजी पे होती है। मान लो आपने फिर भी डील क्रैक कर ली और आपको पेट्रोल गाड़ी एर्टिगा मिल गई, तो एर्टिगा का कॉस्ट जो है रफली 4200 4300 पर डे के हिसाब से आपको एक एवरेज कॉस्ट आएगा 8 डेज़ के लिए। और अगर आपको छोटी गाड़ी चाहिए, जैसे डिज़ायर टाइप में आपने चूज़ कर ली, तो उसका वो 3500 पर डे के हिसाब से आपका एक एवरेज कॉस्टिंग आएगी। और मीन्स 7 डेज़ का वही 721 मीन रफली 23-24,000 में आपको एक अच्छी डिज़ायर मिल जाएगी। डिज़ायर हो गई या होंडा मेज हो गई, होंडा एक्सेंट हो गई या ईटियोस, कोई भी अच्छी गाड़ी। दूसरा, अगर आप सपोज़ यही रूट है 8 डेज़ है और आप कहते हो कि मैं काजा के बाद चंद्रताल लेक देख के मनाली से होकर वापस आना चाहता हूँ, तो उस केस में रूट फार्मूला तो वही है जैसे इनोवा का 5000 पर डे है। बट अगर कोई मनाली चंद्रताल देख के वापस आ रहा है तो उस केस में 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। एक्स्ट्रा रेट इसलिए लेते हैं कि वहाँ पे जो डीजल का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स रनिंग कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ और फिफ्थ तो बड़ा ही कम है जो लगता होगा, तो उस वजह से डीजल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। प्लस टायर्स भी कोई ना कोई टायर कभी ना कभी गाड़ी का फटता ही है, मतलब ऐसे वहाँ पे रोड जैसे हैं। तो हम लोग तो जब भी गाड़ी भेजते हैं तो वी प्रेफर कि एक एक्स्ट्रा स्टेपनी या एक्स्ट्रा टायर गाड़ी के ऊपर रख दो। क्यों? क्योंकि इन एनी हाउ कोई अगर दिक्कत होती है तो आपके पास एक ऑप्शन हो, क्योंकि वहाँ पे टायर्स भी नहीं मिलते। मीन्स वो ऐसा एरिया है कि ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोड है पूरा, और थोड़ा आपको इसलिए थोड़ा जब भी टैक्सी बुक करो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा।
एंड आई थिंक आपको ये किसी ने बताया नहीं होगा इतना मीन्स डिटेल में कि आपको कितना पैसा लगता है गाड़ी का या कितना टैक्सी का है। सब ने आपको वही कहा होगा कि टैक्सी मीन्स हम लोग गाड़ी गए हैं, रूट आपको सबने रूट्स के ही वीडियोस बना के अपलोड किए होंगे। बट आई थिंक आपको जो मैंने इनपुट्स दिए हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। और मैंने एक एवरेज कॉस्ट बता दिया कि मिनिमम 7 to 8 डेज़ का बिलिंग होता है। इनोवा का 5000, डिज़ायर जैसी गाड़ी का रफली 33, 34, 35 के अंदर हो जाता है एंड पर डे। एंड एर्टिगा लेके जाते हो तो रफली वो 4100, 4200 के अंदर हो जाता है। और अगर क्रिस्टा की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि भैया हमें न्यू मॉडल चाहिए, इनोवा क्रिस्टा दे दो, क्रिस्टा दे दो, क्रिस्टा दे दो। तो इनोवा क्रिस्टा 6 सीटर अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो उसका भी 6000 एक एवरेज कॉस्ट है पर डे के हिसाब से। 6000 to 6200 समथिंग पर डे एक एवरेज कॉस्ट हम लेके चलते हैं। इन रूट्स पे कोई भी पर किलोमीटर पे नहीं चलता है। उसका कारण ये है कि पर किलोमीटर सपोज इनोवा का रेट 14 रुपीज़ है या 15 रुपीज़ है, वो एक बेसिकली हाईवे का रेट होता है। हाईवे मीन जहाँ पे गाड़ी 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागती है। बट उन रोड्स पे आपकी एवरेज स्पीड ही 40 to 50 के अंदर रह जाती है, ज़्यादा गाड़ी तेज़ नहीं भाग पाती। और ऑफ रोडिंग है, प्योर ऑफ रोडिंग होती है वो। एंड आप कभी भी जाना चाहो, अभी आई थिंक मई में आपके पूरे रूट्स खुल जाएंगे। तो मई में आप मनाली से थ्रू काजा फिर सारा करके रामपुर शिमला होकर दिल्ली वापस आ सकते हो। तो ये रूट प्रेफर रहते हैं और इसी रूट से आपको जाना चाहिए। एंड बाकी ये कि आपको होटल्स अकोमोडेशंस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने पहले से बुक नहीं भी किए हैं तो आपको ऑन द वे होम स्टेज होटल अच्छे मिल जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट भी वहाँ जाके बुक कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको पहले से ही बुकिंग करके जाना है या सब कुछ पहले ही करना है। आप लोग आराम से ऑन द स्पॉट ऑन द वे भी डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड सेकेंड थिंग, आप कभी भी किसी टैक्सी बुक करो इन रूट्स के लिए तो उससे मेक श्योर कि आप उसको पहले बोल दो कि भैया गाड़ी के टायर सब अच्छे होने चाहिए, और अगर हो सके तो एक एक्स्ट्रा टायर भी दे दो। प्लस गाड़ी में वही आपका सिस्टम चार्जर और ये सब होना चाहिए। एंड ये सब है। वहाँ पे एसी की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट एसी आपको हाईवे में चाहिए जब दिल्ली से आप निकलोगे। वो तो पूरा ठंडा इलाका है, वहाँ पे तो सब नॉन एसी जाती है। सेकंड थिंग, हम कस्टमर्स को एक बात और बोलते हैं कि आप इन रूट्स पर जा रहे हो, गाड़ी तो हम लोग दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कहीं पे अगर रूट ख़राब है, मीन्स गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती, या आप लोग देखते हो कि आपकी इनोवा या एर्टिगा डिज़ायर गाड़ी खड़ी है और बगल में कोई टोयोटा फॉर्च्यूनर या थार जैसी गाड़ियाँ जो जाती हैं वो निकल रही हैं। बेसिकली वो 4x4 गाड़ियाँ होती हैं। मीन्स उनके जब हम एक्सीलेटर देते हैं ना तो उनके चारों टायर्स एक साथ घूमते हैं, जिससे वो गाड़ियाँ आराम से निकल जाती हैं। इनोवा जैसी गाड़ियाँ जो हैं ये रियर व्हील ड्राइव है, या एर्टिगा जो फ्रंट व्हील है, डिज़ायर भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो मीन्स उनके एट अ टाइम सिर्फ 2 टायर्स घूमते हैं, तो इस वजह से वो फंस जाती हैं। तो हम लोग वही कहते हैं कि ऑन द स्पॉट अगर ड्राइवर को लगता है गाड़ी नहीं निकल सकती है तो आप उसको फोर्स ना करें। क्योंकि क्या, अगर वहाँ गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है ना, मीन जबरदस्ती ड्राइवर निकालता है, नीचे कोई पत्थर बच गया या कोई एक्सेल टूट गया या कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। हमको तो होगी, गाड़ी ओनर को, ड्राइवर को तो प्रॉब्लम है, वो बेचारा गाड़ी कहीं टो करके जाएगी या ठीक होगी या जो भी है, बट आपके ट्रिप में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपको फिर दूसरी गाड़ी हायर करोगे ना, तो जो बजट आपका 30,000 का था या 40 का था, वो सीधा 20-30 हज़ार पे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ड्राइवर्स को कभी फोर्स ना करें इस रूट पे कि भैया निकालो, सबने निकाली तुम भी निकालो, या हम निकाल देते हैं। और तो ऐसा कभी मत करो, उससे आप ही को प्रॉब्लम होगा। एंड बस यही है। अभी ये 2022 चल रहा है, तो अब हमारा अप्रैल एंड से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आई थिंक अक्टूबर तक ये रूट चलता है। अक्टूबर तक काफ़ी लोग इस रूट्स पे जाते हैं। एंड जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है, तो बरसात में यहाँ पे मूवमेंट कम हो जाता है, क्योंकि बरसात में लैंडस्लाइड्स काफ़ी हैं इन रूट्स पे, तो मूवमेंट कम हो जाता है। तो अभी जो मई जून तक तो काफ़ी रूट आपका चलेगा और अच्छा खासा रूट चलता है। एंड तो जो भी कोई प्लानिंग कर रहा है वो आप हमको कांटेक्ट कर लो। अगर हमारे पास गाड़ी अवेलेबिलिटी होगी तो हम आपको गाड़ी ज़रूर देंगे और आपको प्राइस भी देंगे। और कुछ अगर प्राइस में कुछ अगर नेगोशिएशन होगा या कुछ डिस्काउंट वो हम कोशिश करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैब। और मीन्स आपको हमसे अच्छा इनपुट मिल जाएगा। जितना हमको नॉलेज है वो मैंने आपको बता दिया है। आप आराम से स्पीति काजा वैली के टूर करो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। और सब जगह फ़ोन्स चलते रहते हैं। बीच में जब मनाली से काजा या काजा से मनाली आ रहे हो तो बीच में आई थिंक 100-150 किलोमीटर फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं आते, वहाँ फ़ोन नहीं चलता है। एंड रेस्ट बीच में सिग्नल्स प्रॉपर आते रहते हैं। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, बट आराम से कोई ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। और रास्ते में फ्यूल पंप्स और ATMs और आपको हर जगह आराम से मिल जाएंगे, कोई इशू। वो तो आपने लोगों की वीडियोज़ में देखे होंगे। और मेन वो ये कि गाड़ी आप अगर 4-5 बंदे हो तो आप छोटी गाड़ी भी लेके जा सकते हो, बट छोटी का थोड़ा मीन्स कंफर्टेबल नहीं होते। ले जाने को आप ऑल्टो ले जाओ, नैनो ले जाओ, सब निकल जाती हैं। बट कंफर्टेबल पीस ऑफ माइंड जाना है तो आप बड़ी ऊंची गाड़ी ही लेके जाओ। एंड आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा email ID, वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं। आप कभी भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और
हमें जो हमें मीन्स आपसे जो पूछोगे हम सब आंसर दे सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम आगे फ्यूचर में आपको और इनपुट्स और रूट्स कहाँ हम लोग गाड़ियाँ भेजते हैं, कहाँ हमारी टैक्सीज या कार रेंटल सर्विसेज हैं अवेलेबल हैं, आपको मिलता रहेगा। एंड आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग आगे और आपको वीडियोस दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय।